कि वर्ड का जो मीनिंग होता है वो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हम सही से उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली वी हैव सीन द अ कंट्रोवर्शियल वीडियो ऑन क्योर, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। हमें इन सब का मतलब जो है पता होना चाहिए कि भाई इन वर्ड्स में क्या अंतर है और कैसे इनमें ह्यूज डिफरेंस है। दोस्तों अगर हम बात करें क्योर की तो यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन क्योर, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ये देखने में कई बार एक जैसे लगते हैं, पर इन्हें आप इस बड़े एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV एड्स है, एंड यू नो वेरी वेल कि HIV एड्स जैसी बीमारी का अभी तक कोई क्योर नहीं है ना। सिंपली हम कहते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। पर आप टीवी पर और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में आप HIV एड्स की जो है ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है आपको कि आप पर्टिकुलर दवाई खाइए, आपका लाइफ स्पान बढ़ जाएगा, और आप रेगुलर क्लिनिक पर जाकर आप चेकअप कराइए तो आपकी जो है आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाइए। तो एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं है, एड्स के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है, पर ट्रीटमेंट तो एड्स का भी होता है, मैनेजमेंट तो एड्स का भी होता है। तो ये ह्यूज डिफरेंस है क्योर और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, अगर हम किसी बीमारी के साथ क्योर जोड़ते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उस बीमारी को 100% ठीक कर रहे हो। आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है विच इज सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर डिजीज, वो उस पर्टिकुलर डिजीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, साफ कर सकता है। इसी प्रकार डेंगू का एग्जांपल है। डू यू नो दैट कि डेंगू का भी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, डेंगू का भी अभी तक कोई क्योर नहीं है, पर ठीक तो हम डेंगू भी करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका शरीर का सिस्टम ही बीमारी के साथ लड़ता है। डॉक्टर्स या फिजिशियन आपको केवल उसमें हेल्प करते हैं विद दी प्लेटलेट कम हुई तो आपको प्लेटलेट्स दे दिया आउटसाइड से, या कुछ ऐसे प्लेटलेट स्टिमुलेटर दे दिए जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स को बनाएं, है ना, या फिर आपके फीवर्स के लिए पैरासीटामोल दे दी। तो ये होता है आपका मैनेजमेंट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तीसरा इसका एग्जाम्पल है डायरिया। इफ समबडी सफर फ्रॉम डायरिया तो क्या करते हैं कि भाई WHO की गाइडलाइन ही है, या सिंपली डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप उसे नमक, चीनी और पानी का घोल दीजिए जिससे उसके शरीर में पानी का लेवल बना रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये बात लगभग सभी जानते हैं कि पानी की कमी होना ही हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हम उस कंडीशन में पेशेंट को पानी देते हैं, नमक चीनी का घोल देते हैं जिसके उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बने रहे। तो ये क्या हुआ, ये भी एक मैनेजमेंट का ही उदाहरण हुआ, ये मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। ये क्योर नहीं होते। इसी प्रकार HIV एड्स जो बीमारियां हैं इनका अभी तक क्योर अवेलेबल नहीं है और इनका हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करते हैं। तो शब्दों के जाल में हमें नहीं फंसना है। हमारे देश के लोग ओवर इमोशन में आके चीज़ों को अपनी हर चीज़ को पैट्रियोटिज्म पे ले जाते हैं, अपनी देशभक्ति पे कि भाई हम तो देशभक्त हैं, ये है। इन चीज़ों में आप अंतर समझिए, है ना। डोंट बी फूल, आप बेवकूफ़ मत बनिए, है ना। जब देश का जो है नागरिक जागरूक होगा तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे। एक छोटा सिस्टम से लगा के ऊपर गवर्नमेंट तक पूरी जागरूक हो जाएगी, बट उसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। कंडीशन ये है। इसमें फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। कभी इसका ट्रीटमेंट आएगा, कभी इसकी मेडिसिन आएगी, तो कभी इसका क्योर होगा। तो यहाँ भी मैं वही बात जोड़ना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर भी देश में बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। उनका भी दोष नहीं है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, प्रणाली ऐसी है, सिस्टम पूरा ऐसा है। तो yesterday somebody asked me कि कोरोनिल वैक्सीन, किसी ने मुझे कोरोनिल वैक्सीन के बारे में पूछा, तो मुझे उसे बताना पड़ा कि भाई कोरोनिल वैक्सीन नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह की जो है यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं, इस तरह की जो चीज़ों का हमें पता नहीं है। भाई वैक्सीन में और मेडिसिन में भी वही खाई का अंतर है ना। बहुत ज़्यादा अंतर है वैक्सीन और मेडिसिन में। वैक्सीन बनाने के लिए जहां हम, जैसे वो कहते हैं ना, हमारे उसमें कहावत है, लोहे को लोहा काटता है, तो वैक्सीन बस वही है। वैक्सीन नथिंग एल्स कि लोहे को लोहा काटता है। वैक्सीन में क्या होता है कि भाई उसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे कोरोना के लिए आपको वैक्सीन बनानी है तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, कोरोना 19 को ही पकड़कर या तो उसका कोई ऊपर का लेयर या कोई उसके अंदर की छोटी प्रोटीन, ऐसा ही उसका कोई पार्ट लेकर वैक्सीन बनाएंगे। उसी को क्यों लिया जाता है, बात वही है, लोहे को लोहा काटता है।
तो वैक्सीन जो है उससे बनाई जाती है, और उसे ये लोग क्या करते हैं, फिर बहुत सारी इसमें फेज होती हैं, उसे थोड़ा कम एक्टिवेट करते हैं, उसे कई बार थोड़ा जैसा बोलते हैं ना अधमरा कर देते हैं, अटेन्यूटेड कर देते हैं। तो उसके बाद फिर उसे जानवरों में और फिर आदमियों में ट्राई किया जाता है। अगर वो सेफ होता है, काम करता है, तो उसे फिर जो है ट्रायल के बाद पब्लिक के लिए लॉन्च कर देते हैं। वैक्सीन का काम का बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन क्या आपके शरीर की ताकत को ही इस्तेमाल करती है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। वैक्सीन का काम कुछ नहीं होता। वैक्सीन का काम जस्ट आपके शरीर में जाके आपके इम्यूनो सिस्टम को नॉक आउट करना होता है कि भाई जाग जाओ, है ना, अलर्ट रहो। वैक्सीन ये काम करती है, ठीक है। आपका इम्यूनो सिस्टम पहले से तैयार हो जाता है उस बीमारी के लिए, और अगर शरीर में वो बीमारी पहले से है तो वो उसे जल्दी जल्दी उसके साथ फाइटिंग करने में लग जाता है। तो ये था फिनोमिना वैक्सीन का। इसके बाद मेडिसिन वैक्सीन के कंपैरिजन में बहुत चीपली बनाई जा सकती है, बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, और मेडिसिन के साथ में हम ये सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। कौन कौन सी भला? कि ये मैनेजमेंट में यूज हो सकती है, ये ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है ना। जबकि वैक्सीन अगर बनती है तो वैक्सीन का मतलब आप मान के चलिए 99.9 क्योर, वो उस बीमारी को हटा रही है ना, मोस्ट ऑफ द केस में। तो पर मेडिसिन का क्या होता है? मेडिसिन जो है इफेक्टिव हो सकती है, कम इफेक्टिव हो सकती है, या केवल मैनेजमेंट कर सकती है। तो मेडिसिन के सिस्टम में होता है ये। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेडिसिन अलग है और भाई ये आपका वैक्सीन अलग है। मेडिसिन बहुत प्रकार की हो सकती हैं। मेडिसिन तो केमिकली बेस्ड होती हैं, ज़्यादातर आपको पता है कि केमिकल्स कंपाउंड होते हैं, या फिर बायोलॉजिकल मेटाबोलाइट्स या प्लांट के मेटाबोलाइट प्लांट से ले लिए जाते हैं, है ना। अब साइड इफेक्ट इनके तीनों के ही हो सकते हैं। बात अगर वैक्सीन की करें तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट ऐसे तो नहीं होंगे कि भाई आपका लीवर डैमेज हो गया, केमिकल एक्यूमुलेशन आपके शरीर में हो गया और ये आपको जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी, नहीं। वैक्सीन का साइड इफेक्ट वैसे बहुत कम होता है। साइड इफेक्ट ये है कि आपके शरीर में एलर्जी कई बार कर सकती है, चांस बहुत कम है। इसीलिए तो ह्यूमन ट्रायल आदमियों पर टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक स्पेशल गाइडलाइन बनाई हुई है। ये सेफ्टी के लिए ही तो बनाया है, नहीं तो उन्हें क्या आवश्यकता है इतना समय स्पेंड करने की। देखिए, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन की सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, इसलिए मेडिसिन के इतने सारे ट्रायल किए जाते हैं। ये कोई इमोशन में बहने वाली बात नहीं होती। और ट्रायल ज्यादातर आपके महीनों से लगा के, कई बार तो 8-8 महीने 9-9 महीनों तक के ट्रायल हो सकते हैं। 1 महीने का तो कोई ट्रायल नहीं होता, ठीक है। तो ट्रायल्स में आपको काफ़ी लंबा समय लगता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन वैक्सीन बना रहा है, कौन कौन मेडिसिन बना रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन जानने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। तो भारत में कई सारी फर्म हैं, भारत में कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। उनमें से भारत बायोटेक एक बहुत लीडिंग कंपनी मानी जाती है, जिसका इंटरनेशनल लेवल पर भी वैक्सीनेशन काफ़ी यूजफुल है। और उसने इंडिया में भी बहुत सारी वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस के लिए और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और कैंसर के लिए वैक्सीन उसने तैयार करी हैं। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी पॉपुलर और प्रेस्टिजियस मानी जाती है। तो इन्होंने अभी दावा किया है हाल में कि इन्होंने लगभग अपने सेकंड फेज में इन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, उसका भी ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा मोर देन 8 फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई फॉरगेट द नेम एक्चुअली, वो भी इंडिया में ही एक्टिव हैं वैक्सीन को लेकर। वो भी इसी रेस में है, देखते हैं वो बना पाती हैं या नहीं बना पाती हैं। भारत बायोटेक की एक और वैक्सीन यूएस के कोलैबोरेशन से बाहर विदेश में तैयार करी जा रही है, उसके बारे में अभी अपडेट नहीं आया है, वो कब तक आएगी या उसका ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। इसके अलावा एस्ट्राजेनिका नाम की एक वैक्सीन तैयार करी गई है आपके यूरोपियन रीजन में, ब्रिटेन वगैरह लगे हैं। तो वो वर्ल्ड में भी वैक्सीन की जो है बात बताई जा रही है कि कई सारी वैक्सीन जो है तैयार की जा चुकी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मेडिसिन वैक्सीन के बीच में अंतर। तो इस प्रकार के वर्ड्स को वी नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट कि कोई आपको मूर्ख या फूल ना बना सके। तो आपको इन्हें वर्ड प्ले में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो आप या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, अगर आपको किसी में कुछ चीज़ों को समझने में आपको डिफिकल्टी होती है तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर क्वेरीज। तो आप अपने क्वेश्चन और आपकी कोई भी क्वेरीज हो उन्हें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरा नया चैनल है, पर्पज़ यही है कि मैं आपको सच बताऊँ, सच आपके सामने लाऊँ। यूजुअली क्या होता है, सच बोलने वाली वीडियो नहीं चलती हैं, यहाँ पर मसाला ही बिकता है, आपको झूठ बेचा जाता है। झूठ वाली वीडियो हमें बहुत पसंद आती है, एंटरटेनमेंट होता है। पर दोस्तों
अगर वास्तव में आपको सच्चाई और ये सब जाननी है तो कुछ अच्छे चैनल भी यूट्यूब पे हैं, नॉट ओनली माइंड। तो आप इन सबको कंसीडर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चन है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क डायरेक्टली। तो आप उन्हें पूछ सकते हैं और डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव अ नाइस डे।